मैं ये तैयारी के साथ तो सुबह के समय से तैयारी के साथ जो बांटा हुआ वचन दूसरा है, लेकिन हम लोग जो प्रायर कर रहे थे उस समय परमेश्वर की आत्मा मुझे दूसरा जगह में लेके गया है। तो इसलिए मैं जो तैयारी के साथ आया है, अगर परमेश्वर की आत्मा अगुवाई देता है तो कल प्रचार करेंगे। अभी मुझे दोबारा अगुवाई दिए हुए वो वचन की ओर जाना के लिए मैं चाहते हैं, वो मैं तैयारी के साथ कुछ लिखा रखा हुआ कुछ प्रचार नहीं है। मुझे पता है आत्मा जो अगुवाई दिया है, मेरा एक स्वभाव है, मैं वहाँ पर कुछ लिखने के लिए तैयारी नहीं होता है। समय पर परमेश्वर वचन देते रहेंगे, वो तो मैं प्रचार करते रहेंगे। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, उसका 7वां पद से लेकर 13वां पद तक, 7 से 13वां पद। फिलदिपिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोली हुई को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझको प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी ना बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर की नगर अर्थात नई यरूशलेम के नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इधर एक कलीसिया के लिए देने वाला संदेश है। हम जानते हैं प्रेरित यूहन्ना बहुत सताव के बीच में चल रहे। यूहन्ना को डोमिशियन राजा ने समाप्त करने के लिए, क्योंकि बाकी 12 प्रेरित पौलुस मिला के 12 प्रेरितों को भी समाप्त, 11 प्रेरितों को भी क्या किया है, समाप्त कर दिया है। लेकिन केवल एक ही प्रेरित जो बचा है। कई मसीही लोग सताव के बीच में कई लोगों को जीवन छोड़ दिया है। केवल एक प्रेरित बचा है, वो यूहन्ना है। तो डोमिशियन ने यह सोचा है, इसको भी हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यीशु मसीह की चेलों में एक ही जो बाकी है उसी को भी समाप्त करेंगे। तो समझकर इसी को बहुत तेल निकाल के उबाला। वो तेल उबाल के यूहन्ना को वो तेल में फ्राई करने के लिए जैसे हम चिकन डालते हैं उसी जैसा यूहन्ना को जिंदा उसमें डाल दिया। लेकिन स्विमिंग पूल में जैसे नहाते हैं वैसे यूहन्ना तेल में नहा रहे। तो दानियल को और दोस्तों को अग्नि में जैसा डाला है, तो वैसे ही ये देखकर डोमिशियन को गुस्सा आया, उनको पकड़ा है। पकड़ने के बाद में पद्मोस नामक टापू में उसी को बेच दिया। वो टापू की विशेषता यही है, कोई भी वहां पर जाए उसी को कहीं भी वहां पर किसी को भेजे फिर जिंदा कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि जिंदा उसको खाने के लिए
तो उगाऊ पक्षी ऊपर में घूमते रहते हैं, तो बहुत जहरीली जो जंतु, जो बिच्छू हो और सांप हो, सब कुछ वो टापू में है। वहां पर खाने के लिए कुछ चीजें मिलता ही नहीं है। लेकिन क्या हो गया है, ये यूहन्ना की विशेषता अपने प्राण हमेशा बचाने के लिए ये प्रयास नहीं करता है, क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया तो उस समय यीशु के साथ केवल एक चला था, वो यूहन्ना है। यीशु के क्रूस के नीचे आखिरी समय तक एक ही चल रहा है, वो यूहन्ना। उसका मतलब क्रूस के नीचे अगर कोई जाता है उनका प्राण भी खतरा में है। यीशु मसीह ने यह कहा था, कोई मेरा नाम से प्राण बचाने के लिए प्रयास करेंगे उनका प्राण नष्ट हो जाएगा, कोई मेरा नाम से प्राण देने के लिए तैयारी है उनका प्राण को मैं बचाऊंगा। तो यूहन्ना प्राण देने के लिए क्रूस के नीचे तक गया। तब तो यूहन्ना को देख के यीशु मसीह ने कहा, ये यूहन्ना, ये तेरा माँ है। तो माँ मरियम को किसका हाथ में दे दिया है? यूहन्ना के हाथ में। इसलिए दिया है, यीशु की 22 लोग किसको पर विश्वास नहीं किया था? यीशु मसीह पर। तो 22 लोग विश्वास नहीं करने के नाम से माँ मरियम को यूहन्ना के हाथ में दे दिया है। यूहन्ना से माँ से भी बोल दिया है, ये तेरा बेटा जैसा इसको लेना है। तो प्राण देने के लिए क्रूस के नीचे गया, इसलिए इनका प्राण को बचाना काम किसका है? यीशु का है। तब क्या हो गया है, डोमिशियन राजा खत्म हो गया। तो वहां के लोगों को पता चला है यूहन्ना को पटमोस नामक टापू में भेज दिया है। तो टापू से उसको वापस लाया। लेकिन टापू में जब रहा, जितना दिन वो टापू में रहा है, जब प्रभु का दिन आया, वहां पर कैलेंडर नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, प्रभु का दिन को देखने के लिए वहां पर कुछ भी साधन नहीं। लेकिन जिस दिन प्रभु का दिन आया, परमेश्वर की आत्मा किसके ऊपर आया है? यूहन्ना के ऊपर आया। पहला अध्याय पढ़े, पहला अध्याय पहला पद से पढ़े, जो हमें वचन बोला है उसी में है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों की वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर की वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो उसकी भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो से सुनते और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। वहां पर पढ़ो ना, तो 4 यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर जो उससे सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी हैं। मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का है। तो 9 पद। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर की वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। किस कारण से पतमुस नामक टापू में गया है? यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर की वचन और यीशु की गवाह बनने के नाम से। और 10 पद, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द, प्रभु का दिन आया तब आत्मा इनके ऊपर आया। आत्मा आने के बाद इनको ये पूरा दर्शन दिखाया। वो तो 7 कलीसिया के लिए संदेश दे दिया है। ये संदेश को तो बाद में
जो टापू से जब बाहर आया, जब इफिसुस में बैठकर यूहन्ना ये पूरा पुस्तक में लिखा, वो पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य बोलते हैं। तो प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह जो प्रकाशन करके उनको दिखाया वो वचन है, ये प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। तो इफिसुस में रहकर ये लिखा, उसके बाद यूहन्ना सबसे बूढ़ा आदमी बनकर नॉर्मल मृत्यु पाया है। बाकी लोगों के जैसा तलवार से नहीं मारा है और क्रूस में नहीं चढ़ाया है। यूहन्ना नॉर्मल मृत्यु पाए हुए आदमी है। इसका कारण यही था, प्राण बचाने के लिए कोशिश नहीं किया है, प्राण देने के लिए तैयार होने के नाम से प्राण को बचाना किसका काम था। कोई जितना भी राजा वहां पर रहे, किसी को भी उनको मारने के लिए अवसर नहीं मिला है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी संदेश दे रहे हैं कलीसिया को। एक कलीसिया का जो संदेश है, जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया का संदेश है। तो संदेश देने वाला कौन है? वो पवित्र है और सत्य है। पवित्र है और सत्य है। वो कौन है? हमारा यीशु मसीह। इनके हाथ में कुछ साधन रखा है। ये पवित्र और सच्चा परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में क्या रखा है? पढ़े 7वां पद में, फिलदिपिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद के घराने की कुंजी है रखता है। दाऊद की कुंजी उनका हाथ में रखा है। वो कुंजी का विशेषता क्या है? पढ़े, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हाँ। देखो, ये कुंजी किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में। ये कुंजी का विशेषता डुप्लीकेट कुंजी बना नहीं सकते है। ये कुंजी की विशेषता, ये संसार में जितना भी चाबी हाथ में रखे, नकली चाबी से खोल सकता है। चोरी करने के लिए कोई आता है तो मोटरसाइकिल में नकली चाबी डाल के वो ले जाते हैं। कार में भी नकली चाबी डाल के, नमना कला में रोड के किनारे रिंग रोड में एक कार रात को पार्किंग किया, सुबह देखेगा तो कार यूपी में पहुंच गया है। तो नकली चाबी डाल के क्या करते हैं? खोलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में एक कुंजी है। उसका नकली बनाने के लिए ये संसार में कोई नहीं है। वो कुंजी से परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने वाला है। हालेलुया। तो बता रहे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी से है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है। क्यों परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल कर देता है? हमारे शक्ति से नहीं। यहां पर बता रहे हैं, तेरा सामर्थ कम है। वो कलीसिया से बोल रहे, तू कमजोर है। ये संसार की जितना भी सताव आने से उसको रोकने के लिए ताकत तेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरा वचन को पालन करने के नाम से मैं तेरे लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को मानने के लिए अगर कोई तैयारी है, उसके लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा। वो संसार की किसी से भी बंद नहीं कर सकते हैं। जितना भी बड़ा अधिकारी हो, जितना भी बड़ा ऑफिसर हो, अगर परमेश्वर द्वार खोले बंद नहीं होता है। कलीसिया के बीच में वचन मानने के लिए कोई तैयारी है, वो वचन को परमेश्वर में क्या करता है? वचन मानने वालों के लिए मार्ग खोलता है। हालेलुया। हमारे लिए जो बांधा हुआ मार्ग हम देखता है,
हमारे परिवार में भी हो, हमारे संतानों के सामने हो, हमारे हालेलुया व्यापार में हो, हमारे नौकरी में हो, हालेलुया अगर बंद दरवाजा तू देखे है हालेलुया उसको खोलने के लिए एकमात्र मार्ग है वचन को पालन करो, मार्ग परमेश्वर ने खोलेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों के किताब में 16वां अध्याय में एक घटना है। 16वां अध्याय में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस और सिलास एशिया में वचन प्रचार करने के लिए सोचा, तो परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा बोल दिया है तो उधर मत जाना, और सोचा है तो दूसरा जगह में जाएंगे, तो दूसरा जगह में जाने के लिए सोचा है तो वहां पर भी जाना मना किया है। पढ़ना है तो पढ़े 16 अध्याय प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय में, प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय हाँ प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय में वो विषय को देखेंगे। उसका 7वां पद से पढ़े, नहीं 6 पद से पढ़ो। एक फ्रूगिलिया हाँ और गलातिया प्रदेशों में से हाँ होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। 7वां पद पढ़ो। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर हाँ बिथुनिया में जाना चाहा, हाँ। परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें ये जाने देखो न दिया। 2 जगह में जाने के लिए मना किया है, तो फिर कहां दरवाजा खोलेंगे? तो लेकिन परमेश्वर खोला हुआ मार्ग देखो। 16 अध्याय 13वां और 14 पद पढ़े। सप्त के दिन हाँ हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथीरा नगर की बैजनी कपड़े पर बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। मन खोला। परमेश्वर क्या कर रहे हैं वहां पे? मन खोला। एक स्त्री का मन खोला है कि वह तो बाकी वचन सुने, उसके लिए वचन सुनने के लिए उनका मन को खोला है। तो बाकी जगह में सब बंद दरवाजा दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के लिए एक स्त्री का मन को खोला। स्त्री की विशेषता क्या है? वो क्षेत्र की बहुत धनी स्त्री है, क्योंकि राजाओं के लिए कपड़ा, उन लोग जो बड़े बड़े धनी लोग पहनने वाला कपड़ा बेचने वाला स्त्री है, उसका मतलब वहां का बहुत बड़ा धनी स्त्री है। तो बाकी जगह में तो इन लोगों ने प्रार्थना भवन सोचकर प्रार्थना भवन में जाने के लिए देखा, लेकिन वहां पर प्रार्थना भवन भी नहीं है। वहां पर क्या नहीं? प्रार्थना भवन नहीं। तब तो नदी के किनारे गया, कुछ स्त्रियों वहां पर बैठा है, इन लोगों वचन प्रचार करना शुरू किया। तब तो एक ही स्त्री का मन खोला है। मैं ये बताना चाहता हूं, एक स्त्री का मन खोलने से प्रेरित पौलुस की जिंदगी में क्या क्या बात हो गए मालूम है? वहां पर फिलिपी में एक कलीसिया शुरू किया है। फिलिपी में क्या हो गया है? एक कलीसिया शुरू किया है। उसके बाद 2 साल के बाद में प्रेरित पौलुस फिलिपी से चले गए, लेकिन फिलिपी कलीसिया के जब पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखते हैं और बाकी कलीसियाओं में भी पत्री लिखा है, तो प्रेरित पौलुस फिलिपी कलीसिया से ये संदेश हमेशा बोलते हैं, मेरा गरीबी में, मेरा तकलीफ में हमेशा सेवकाई के लिए मदद की हुए फिलिपी कलीसिया को ज्यादा प्रशंसा देता था। देखो, ये किस स्त्री का मन ही खोला है, लेकिन जितना जगह में प्रेरित पौलुस सेवकाई के लिए निकला है, हर जगह में उनका हार्दिक जरूरत कहां से पूरा हो गया है? फिलिपी से। ये फिलिपी से। आमीन। वो कहां बैठा था? नदी के किनारे। प्रार्थना भवन है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं वहां पे, लेकिन
वहां पर एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है। आमीन। मैं ये बताना चाहता हूँ, हालेलुया, हमारे यहाँ का कलीसिया के लिए, हमारे यहाँ का वो विषयों के लिए हम देखे हैं तो सारे दरवाजा हमारे सामने क्या होगा, बंद होगा। लेकिन प्रार्थना करने वाले इन लोग वहां पर तो पहुंचने का एक कारण है। 16 अध्याय में देखिए, 16 अध्याय का और एक वचन पढ़े तब तो पता चलेगा किस कारण से उन लोगों ने, वो फिलिप्पी ने तो वहां पर पहुंच गया है। 16 अध्याय का देखिए, 16 अध्याय 12 पद पढ़े। जहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का हाँ। मुख्य नगर और रोमियों की, नहीं 10वां पद पढ़े। इसी उसके यह दर्शन देखते ही 9वां दर्शन पढ़े, 9वां पद से पढ़े, अब तो दर्शन देखे। वहां पौलुस ने हम्म, रात को एक दर्शन देखा हम्म, कि एक सकीदुनी हाँ, पुरुष खड़ा हुआ, हाँ, उससे विनती करके कह रहा है, हाँ। पार उतरकर मकी दुनिया में आ। ये और- देखो, एक दर्शन देखा है रात को। ये दर्शन के हिसाब से प्रेरित पौलुस और सिलास कहाँ पहुंच गया, जो नदी के किनारे बैठे हुए स्त्रियों के पास पहुंच गया, एक दर्शन के माध्यम से। अर्थात प्रार्थना जब कर रहे थे तब तो परमेश्वर ने दर्शन दिया। कलीसिया के उन्नति के लिए कोई भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, परमेश्वर ने कलीसिया के उन्नति के लिए जो प्रार्थना जिसने करते हैं उसी को दर्शन देगा। वो दर्शन के हिसाब से परमेश्वर ने मार्ग खोलेगा, क्योंकि चाबी किसके पास है, हालेलुया, यीशु के पास है। वो तो दरवाजा खोल के, हृदय को खोल के परमेश्वर ने आत्मियों को तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से ये बात बताना चाहता हूँ, 70 साल इस्राएली लोग बेबीलोन में थे। कहाँ पे? बेबीलोन में गुलामी है। यरूशलेम के प्रार्थना भवन पूरा तोड़ दिया। यरूशलेम में प्रार्थना भवन नहीं, नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम की प्रार्थना भवन तोड़ दिया। बेबीलोन से वापस जाने के लिए कुछ भी संभावना नहीं है यहूदियों के बीच में। लेकिन यिर्मयाह नबी एक वचन बोला था। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय 10वां पद में लिखा है, 70 साल के बाद में परमेश्वर ने तुम्हें क्या करेंगे, वापस यरूशलेम में पहुंचाएंगे। तो वहां पर रहने वाला लोग ये वचन को विश्वास किया। वचन के विश्वास करने के बाद इन लोगों ने प्रार्थना कर रहे हैं। तब तो क्या हो गया मालूम है? तो हम तो यशायाह नबी के किताब में ये वचन पढ़ते हैं, वहां का राजा खुसरू का मन को परमेश्वर ने उबारा। तो परमेश्वर ने मन को उबारा। परमेश्वर बेबीलोन से लोगों को कहां पहुंचा दिया? यरूशलेम में। उसका मतलब एक राजा की मन को खोला। फिलिप्पी में एक स्त्री का मन को खोला। मैं ये बताना चाहता हूं, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस विषय के लिए परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ घुटना टेका है, वो विषय को पूरा करने के लिए परमेश्वर को हालेलुया एक सेना की जरूरत नहीं। हालेलुया एक आदमी का मन खोलने से वो काम पूरा होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक आदमी का, समझ में आ रहा है क्या? यस। एक आदमी का मन खोलने से, एक आदमी का मन खोलने से, फिलिप्पी में एक स्त्री का मन खोलने से वहां पर काम हो गया। और क्या हो गया है? फिलिप्पी में एक स्त्री का मन खोलने से और बेबीलोन में राजा खुसरू का मन खोलने से क्या हो गया है? परमेश्वर का वचन पूरा हो गया यरूशलेम में एजरा नबी के द्वारा। और आत्मिक कार्यों को हालेलुया तैयारी किया नहम्याह के द्वारा। सर्पणा का काम पूरा हो गया। और जकरिया नबी के वचन में लिखा है, जो जरूब्बाबेल के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है।
परमेश्वर का भवन का निर्माण किया है। उसको आज्ञा कौन दिया है? एक ही राजा है, राजा खुसरू के द्वारा। तो कुंजी किसका हाथ में है? हमारा परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए बांधा हुआ जितना बड़ा दरवाजा हो वो कौन खोलेंगे? हमारा यीशु मसीह खोलेगा। ये कलीसिया को संदेश दे रहे हैं, मैं खोलेगा, किसी को भी बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। और हम प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में और एक घटना है। प्रेरित पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला। बंदी गृह के सिपाही लोगों ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। उन लोगों को मालूम नहीं है अपना सेवकों को बचाने वाला कुंजी यीशु मसीह के हाथ में है। रात को प्रार्थना करने वाला और प्रभु को स्तुति करने वाला भजन गाया और आराधना किया, प्रार्थना किया। इसीलिए कहा है प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में। आप लोगों को जानने वाला विषय होने से मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूं। जानते हैं ना, बंदी गृह में प्रेरित पौलुस और सिलास है। वहां पर क्या हो गया है? रात को उन लोगों ने आधी रात को प्रभु को धन्यवाद कर रहे उस समय, हालेलुया, वो जिस बंदी गृह में उन लोगों ने रखा उसका नींव हिला दिया है। नींव क्या किया है? हिला दिया है, वो खोल दिया है, वो खोल दिया है। खोलने के नाम से क्या हो गया है? वहां का सिपाही लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। वो परिवार बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। और प्रेरितों के किताब 12 अध्याय में क्या घटना है? लोहा की दरवाजा भी बंद करके 4 सिपाहियों के द्वारा 4 जगह में ताला लगा के पतरस को अंदर कर दिया है। वहां पर भी हम देखते हैं वो नींव हिला है, वहां से पतरस बाहर आ गया है। लोहा की दरवाजा अपने आप को पतरस के सामने खोल गया है। कौन खोल रहे हैं? जिसके पास कुंजी है वो खोलते हैं। हालेलुया। जिसके पास कुंजी है वो खोलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस विषय आपके सामने बांधा देखा है, हालेलुया, जो खोलने के लिए कोई नहीं है, ये समझकर प्रार्थना करने वालों, हालेलुया, प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर हमेशा क्या करते हैं? मार्ग खोल के देता है। हालेलुया, मार्ग खोल के देता है। और आगे हम प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य में देखिए, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकते हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर खोला हुआ द्वार किसी को बंद नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए द्वार खोल कर रखा है, मैं तेरे लिए द्वार खोल कर रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी है। यहाँ पर विशेष शब्द ध्यान रखना है। तेरा सामर्थ थोड़ी है। बंदी गृह खोलने सामर्थ आपको नहीं। तेरे सामर्थ इंसान का दिल खोलने के लिए सामर्थ नहीं। तेरे सामर्थ राजा का मन को उभारने के लिए नहीं। तेरे सामर्थ लोहा का दरवाजा खोलने के लिए नहीं। लेकिन तेरा सामर्थ थोड़ी है। लेकिन तेरा सामर्थ कब बड़ा होता है? तो वचन को पालन करने के नाम से। हालेलुया। तो वचन को मानने के नाम से मैं क्या कर रहा हूं? हालेलुया। वचन को मानने के नाम से। पढ़े, आगे पढ़े तो कौन सा पढ़े? 8वां पद पढ़े। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी है, थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है। तो कमजोरी के बीच में भी, अर्थात विरोध के बीच में भी मेरा वचन को तो पालन किया। और आगे, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ, जितना भी सताव आने दो, जितना भी विरोध आने दो, मेरा नाम को तो इनकार नहीं करने के नाम से मैं तेरे लिए मार्ग खोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 9वां पद पढ़ो। देख मैं
हाँ। शैतान के उन सभा वालों को हाँ तेरे वश में कर दूंगा हाँ जो यहूदी बन बैठे हैं हाँ पर है नहीं हाँ वरन झूठ बोलते हैं। हाँ देख मैं ऐसा करूंगा हाँ कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे हाँ। और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये देखो आने वाले दिनों में ये बता रहे हैं जो परमेश्वर आपको मार्ग खोल के लोगों की मन उबार के, मैं पहले बोल दिया है, हालेलुया, परमेश्वर की आशीष खोदी लेने के लिए तो तैयारी के साथ बैठते हैं। जब वो खोदी लेते हैं तो परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करने के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि आपका शक्ति से नहीं, हालेलुया, आपको सामर्थ्य तो कम है। आप वचन को मानने के नाम से, हालेलुया, परमेश्वर को इनकार नहीं करने के नाम से परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद करना है, उतना भी नहीं। यहां पर बोल रहे हैं शैतान की कार्य करने वालों को भी मैं तेरे पास पहुंचाऊंगा। क्या के लिए पहुंचा रहे हैं? शैतान की कार्य तो विरोध करने के लिए नहीं, ध्यान से पढ़ना है वहां पे। हालेलुया। जो अभी तक विरोध किए हुए लोग आपके पावों पर गिरेंगे। हालेलुया। उसका मतलब हालेलुया, तेरी बातों को मानने के लिए उन लोग अंगीकार करके बोलेंगे तू जो बोलता है वही सच्चे है। हालेलुया। देर तक क्या करता होगा? विरोध करता होगा। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन ये बता रहे हैं, तू मेरा वचन को मानने के नाम से, तू मुझे इनकार नहीं करने के नाम से, हालेलुया, जो विरोधी किए हुए लोग हैं, झूठ बोलने वाला लोग हैं, हालेलुया, तेरे पांवों पर गिर के बोलेंगे, हालेलुया, हम सही नहीं, तू है सही, नहीं तो तेरा बात है सही। हालेलुया। किसी को इनकार ना करने वालों, हालेलुया, समझना चाहिए यीशु तेरे साथ है। हालेलुया, तेरे विरोध भी तेरे पांव में गिरने वाला अनुभव में परमेश्वर में बदलेगा। ये हमारा सामर्थ्य से नहीं, हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, मन को खोलने वाला कुंजी हमारा परमेश्वर के पास है। बंदी गृह को खोलने वाला कुंजी परमेश्वर के हाथ में है। राजाओं का मन में काम करने वाला कुंजी, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ में है। लोहा की दरवाजा खोलने वाला कुंजी हमारा यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करें, हम करने वाला काम इतना ही है। हमारा काम कितना है? केवल वचन को पालन करें। और दूसरी बात, हम यीशु को इनकार ना करें। हालेलुया। तो और आगे पढ़े 9वां पद से, देखे शैतान के वो तो तेरे पांवों पर गिरेंगे। 10वां पद पढ़े। 10वां। हाँ, 10वां पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये देखो, सबके बीच में सताव और परीक्षा जब आएगा, वो परीक्षा के बीच में तू मेरा वचन को, हालेलुया, धीरज के वचन को दामा है, इसी नाम से मैं भी तुझे क्या करेंगे? सारे परीक्षा के बीच में तुझे मैं संभालेगा। हालेलुया। मैं तुझे क्या करेंगे? संभालेगा। और 11वां पद, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है हाँ, उसे थामे रह, हाँ। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यहाँ देखिए, परमेश्वर ने ये बोलते हैं, केवल ये संसार की बात नहीं, और मैं जल्दी से जल्दी आएगा। मैं आने के बाद तेरे लिए एक मुकुट भी देने वाला है। वो मुकुट किसी को भी छीन नहीं सकते हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी में हम प्रभु के नाम से कुछ भी हम करते हैं, उसका प्रतिफल हालेलुया संसार में वो भी देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा 100 गुण पृथ्वी में भी मिलेगा
और क्या मिलेंगे? आने वाले राज्य में वो प्रतिफल भी परमेश्वर ने देता है। वहां पर बताते हैं वचन पालन करने वालों को हालेलुया मुकुट यीशु मसीह ने कहा है, वो मुकुट हालेलुया यीशु मसीह हमारे लिए देगा, वो किसी को भी हमसे छीन के ले जा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा ही एक घटना मैं आप लोग के बीच में बोला है, मुझे पता नहीं, मसीहों के बीच में बहुत सताव चल रहे थे। सताव के समय में एक माताजी को और अपने लोगों को सबको इकट्ठा करके यीशु मसीह को इनकार करने के लिए बोल रहे थे। एक समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा जवानों को, जो लोगों को मसीह को जो निगार किए हुए लोगों को तो खड़ा करके तो गोली मारने के लिए तैयारी के साथ खड़ा है। तब वहां पर कई लोग यीशु मसीह को इनकार कर रहे। तब तो गोली मारने के लिए जो सिपाही वहां पर खड़ा है, तो ऐसी देखा एक आदमी के ऊपर एक मुकुट आते हैं, वापस जाते हैं, तो दूसरा कोई नहीं देख रहा है। केवल ये गोली मारने के लिए संदूक हाथ में पकड़कर जो खड़ा है, वो सेना की आदमी ये मुकुट को देख रहा है। तो इसका कारण यही था, ये लड़का यीशु मसीह को इनकार करना है, स्वीकार करना है, दो मन से खड़ा है। आखिरी में ये लड़का यीशु मसीह को तिरस्कार किया। तब तो ये मुकुट ऊपर जा रहा है, कौन देखा है? सेना। ये सेना की एक सिपाही देखा है। तो ये सेना की सिपाही ने दौड़ दौड़ के जिसने यीशु को इनकार किया, वहां पर जाके खड़ा रह के बोल दिया, हे यीशु, तेरा मुकुट मुझे चाहिए, मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। तो इतना ही बोला है। बाकी सिपाही लोग उसको क्या किया है? गोली मारा। जिसने इनकार किया है उसको जीवन मिला, लेकिन जिसने यीशु को अपनाया है उसी को गोली मारा, जीवन नष्ट हो गया। लेकिन उनके